बंगाल की, जहां पर चुनावी दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में जहां ममता बनर्जी की तरफ से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं और मांस मछली के लिए भी उनकी तरफ से विशेष बयान दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो कि अपना रोड मैप पूरी तरीके से तैयार कर चुकी है और पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ही लगातार रैलियां और चुनावी प्रचार किया जा रहा है। यही कारण है कि जो मैनिफेस्टो बीते दिन बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए जारी किया है उसको विकसित बंगाल का मैनिफेस्टो करार किया गया। आपको दिखाते हैं। बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो वो सुनिश्चित करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसे खुद अमित शाह ने जनता के सामने रखा। ममता बनर्जी की सरकार को काउंटर करने के लिए महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को हर महीने जहां 3,000 रुपए देने का वादा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाने का भी भरोसा दिलाया है। इसी के साथ शाह ने बंगाल में यूसीसी लागू करने को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो वो सुनिश्चित करें। बंगाल में अमित शाह ने यूसीसी लागू करने का वादा करके बड़ा दांव खेल दिया है। बीजेपी का सीधा आरोप है टीएमसी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और सभी नागरिकों को समान अधिकार नहीं देती। भारत के हर धर्म के नागरिक के लिए समान कानून हो वो तुष्टीकरण है, या कोई नागरिक 4 शादी कर पाएगा और कोई नागरिक 1 शादी कर पाएगा वो तुष्टीकरण है। यूसीसी तुष्टीकरण को समाप्त करता है। ममता जी को जो करना है वो करे। पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं यूसीसी लागू हो करे। अगर बीजेपी के संकल्प पत्र की मुख्य बातों का जिक्र करें तो बीजेपी ने बंगाल की जनता को 6 महीने में यूसीसी लागू, 45 दिनों में 7वां वेतन आयोग, सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं बेरोजगारों को 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की मदद, राज्य की बसों में महिलाओं का सफर मुफ्त, घुसपैठ पर 0 टॉलरेंस होगा, बंगाल में आयुष्मान योजना लागू। अब जैसे ही बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ तो अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर विरोधाभासी वादों का आरोप लगा दिया। वो कह रहा मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा और कह रहा है 3,03,000 रुपए भत्ता दूंगा। भाई अगर आप नौकरी दोगे तो भत्ता का जरूरत क्या है? अगर आप भत्ता दोगे तो नौकरी कैसे बनेगी? तो सवाल दोनों पे उठना चाहिए। बंगाल का ये चुनाव पिछले सभी चुनावों से काफी अलग है, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी जनता को अपने ट्रैक रिकॉर्ड को दिखाकर भरोसा बनाए रखने में जुटी हुई हैं, जबकि बीजेपी की रणनीति है नई योजनाओं, घुसपैठ और करप्शन जैसे मुद्दों को हवा देकर सत्ता में आना। हालांकि बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी चल भी पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने टाइम्स ऑफ भारत पर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ही सरकार पश्चिम बंगाल में बनने वाली है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में राम राज्य आने वाला है। और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, आपको सुनाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़गपुर में रोड शो कर रहे हैं। सड़क के दोनों किनारे जो है आप तस्वीरों देखिए, पूरा खचाखच जो है वो जनसैलाब उमड़ा हुआ है। और आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र भी जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी सड़क के दोनों किनारे जनसैलाब, परिवर्तन की बयार तय है जी। निश्चित रूप से बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है। सर आज ही जब आपने संकल्प पत्र जारी किया, टीएमसी की तरफ से भी वार किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है बंगाल को राम राज्य बनाना चाहती है। देखिए, राम राज्य को टीएमसी वाले समझ नहीं रहे हैं। गांधी जी ने आजादी के पहले अंग्रेजों से मुक्ति के लिए
सुशासन का जो कंसेप्ट दिया था उसी का नाम रामराज। और हम भारतीय जनता पार्टी मानती है कि सुशासन का गांधीयन कंसेप्ट जो है रामराज का, इसको हम स्वीकार करते हैं और यहाँ पर टैगोर की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाने के लिए रामराज आए बहुत जरूरी। गृहमंत्री जी, आप लगातार पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं और रैली कर रहे हैं। हर चुनाव में आपका अपना एक प्रेडिक्शन होता है। इस बार कितनी सीटों तक भारतीय जनता पार्टी को आप देख रहे हैं, क्योंकि आप पूरे चुनाव की बागडोर संभाल रहे हैं? देखिए, चुनाव बहुत शुरुआती दौर पर है, अभी कोई नंबर्स के लिए प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं होगा, परंतु हम बहुत अच्छी खासी लीड के साथ चुनाव में एंटर कर रहे हैं। सर, आखिरी दो सवाल आपसे जानना चाहूंगा। घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है और आपने कहा कि हमारी सरकार आती है तो एक एक घुसपैठियों को निकाला जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये घुसपैठ नहीं रुकेगा क्योंकि सेंटर मदद नहीं करता। सेंटर को भूमि चाहिए और ममता जी भूमि रोक कर बैठी, वो घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है। हमें 45 दिन में हमारी सरकार बनने के बाद भारत सरकार को पूरा हम भूमि दे देंगे और घुसपैठ जरूर रुक करेंगे। आगे आपको दिखाएंगे यमुना जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। ऐसे में क्या कुछ डिटेल सामने आई है और अगर आपका नाम इस वोटर लिस्ट में नहीं आ पाया है तो आप क्या कुछ कर सकते हैं, एक डिटेल रिपोर्ट आप देखिए। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी में फाइनल लिस्ट में ड्राफ्ट सूची के मुताबिक करीब 84 लाख मतदाताओं के नाम बढ़े हैं। सूची को अपना नाम देख सकता है और यदि किसी पात्र मतदाता का नाम उसमें नहीं है उत्तर प्रदेश के, तो वो फॉर्म 6 भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 अंतिम प्रकाशन हो गया उसके बाद भी भरे जा सकते हैं और नाम आ सकता है वोटर लिस्ट के अंदर अगर किसी का नाम छूट गया। अब यूपी में वोटरों की कुल संख्या 13,39,84,792 हो गई है, जिसमें 7,30,71,061 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 6,09,09,525 महिला वोटर हो गई हैं। यानी उत्तर प्रदेश में 54.54% पुरुष और 45.46% महिला वोटर फाइनल लिस्ट में हैं। जेंडर रेशो घटकर 834 रह गई है। SIR के पहले ये 866 थी। प्रयागराज में 3,29,421, लखनऊ में 2,85,961, बरेली में 2,57,920, गाजियाबाद में 2,43,666 और जौनपुर में 2,37,590 मतदाता बढ़े हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में करीब 4 लाख मतदाता घटे हैं। 2025 में जहां पर मतदाताओं की संख्या लगभग 31,53,000 थी, वहीं अब ये संख्या 27,30,000 के आसपास है। यूपी के इस फाइनल वोटर लिस्ट पर सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है और ये एक उदाहरण नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के जितने बाई इलेक्शन हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन ने काम किया। यूपी में 2027 में चुनाव हैं, लिहाजा सियासत तो पहले से ही गर्म है और अब इस नए वोटर लिस्ट आने के बाद राजनीतिक पारा और हाई होने वाला है। जंगल सफारी यूं तो एडवेंचरस जगह कही जाती है, लेकिन इन जगहों पर कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत जो जानवर वहां पर रहते हैं उनके लिए बन जाती है। और ऐसे में एक और दिक्कत हो जाती है उन लोगों के लिए जो कि एडवेंचर को पसंद करते हैं लेकिन अपनी ही जान को जोखिम में डाल लेते हैं। एक खबर सामने आई है आपको ड्रग्स नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम बीते कई महीनों से लगातार दिन रात मेहनत कर रही है और अब फाइनली पुलिस को बड़ी कामयाबी भी मिली है। दरअसल पुलिस ने 50,000 की इनामी ड्रग सिंडिकेट की लेडी डॉन को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस के लिए कुसुम को गिरफ्तार करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके लिए स्पेशल स्टाफ टीम ने 2 महीने तक ऑपरेशन चलाया, 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को स्कैन किया, 100 से ज्यादा मोबाइल फोन के रिकॉर्ड खंगाले, दिल्ली, हरियाणा और यूपी में कई जगहों पर छापेमारी की और जैसे ही 9 अप्रैल को पुलिस को कुसुम के ठिकाने की जानकारी मिली तो पुलिस ने जाल बिछाया और मुखबिर के इशारे पर कुसुम की पहचान हुई। हालांकि कुसुम ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। कुसुम
पुलिस से बचने के लिए कई हथकंडे अपनाती थी। वो कभी भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करती थी और बार बार अपना फोन, सिम कार्ड और लोकेशन बदलती रहती थी। कुसुम कोई नई अपराधी नहीं है। उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से कई मामले दर्ज हैं, लेकिन पुलिस अब मान रही है कि उसकी गिरफ्तारी एक बड़े ड्रग नेटवर्क को तोड़ने में मदद करेगी। यूपी के कानपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां पर एक शख्स पर अपनी बहू के साथ में बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा। उसका वीडियो भी वायरल हुआ। दरअसल ये बताया जा रहा है उस जिसकी पिटाई की गई उसका ये कहना है कि पति की दूसरी शादी कराना चाहते हैं, इसलिए मुझे पागल बता रहे हैं। और देखिए ये जो शख्स है ये कोई और नहीं, इस महिला का ससुर ही बताया जा रहा है, जिसने इस महिला